Good morning, student. This video is about class 5, subject science, chapter number 3, food, health and hygiene. This is our lecture number 4. In this lecture, we are going to revise chapter number 3. Okay, now start. Quick scroll. जल्दी से हम पूरे चैप्टर को हम एक तरीके से रिवाइज करेंगे. Okay. First of all, first point is our diet is said to be balanced if all the nutrients are present in correct proportion. हम एक बैलेंस को एक डाइट को बैलेंस डाइट तब बोल सकते हैं अगर उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स करेक्ट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे. और you can write this: what is a balanced diet? A diet is said to be balanced if all the nutrients are present in correct proportion. Or you can write this also: the diet that has all types of nutrients in correct amount is called balanced diet. बहुत सारे तरीके हैं बेटा, ये आप जैसे मर्जी इस आंसर को लिख सकते हैं. Next point is energy is needed to do work and we get energy from the food we eat. हमें काम करने के लिए, खेलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? We get energy from the food we eat. जो फूड हम खाते हैं उससे हमें ये एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी हम यूज़ करते हैं खेलने के लिए, काम करने के लिए और भी सारी चीजें करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर टुगेदर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स लिखो, क्या क्या होते हैं उसमें, कौन कौन से क्या क्या न्यूट्रिएंट्स बैलेंस डाइट में होने चाहिए. तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सारे जब इकट्ठे होते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. इन सबको न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट पॉइंट इज carbohydrates and fats are in energy giving food whereas protein are body building food. ये तो बेटा आपने पहले भी ईवीएस में पढ़ा हुआ है ना? एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड. बताइए, जो जो भी कार्बोहाइड्रेट जो फूड देते हैं वो सारे होते हैं एनर्जी गिविंग फूड. उससे हमारी बॉडी में एनर्जी आती है. ठीक है. और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट में कंपैरिजन करें कि कौन ज़्यादा एनर्जी देता है, तो जितनी एनर्जी फैट्स की एक क्वांटिटी देती है, अगर हमें उतनी ही क्वांटिटी एनर्जी की कार्बोहाइड्रेट चाहिए हो तो हमें डबल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा. और जितनी भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, उसका 70% हम जो रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. और जो भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं जैसे दालें, दूध, पनीर, ये प्रोटीन जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, हमारी बॉडी को के ब्लॉक्स बनाने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर एंड रफेज are important for proper digestion and other functions. हमने पढ़ा था वाटर एंड रफेज कोई हमारे एनर्जी गिविंग या बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर द डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम को पूरा करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है. रफेज जो है वाटर को रिटेन रखता है हमारी बॉडी में. ठीक है. बाउल सिस्टम के लिए ज़रूरी है. वाटर से बहुत सारे केमिकल जो हमारे केमिकल प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर वो पूरे होने के लिए ज़रूरत है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज मिनरल्स एंड विटामिन एंड नाइदर एनर्जी गिविंग नॉर बॉडी बिल्डिंग
न्यूट्रिएंट्स। जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं ना ही एनर्जी गिविंग होते हैं वो, और ना ही बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट दे आर वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। बट वो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा भी था कि मिनरल्स और विटामिन से भी कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिसीजेज हो जाती हैं। तो इसलिए वो हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मिनरल्स और विटामिन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। If the nutrients are not in proper proportion, they may lead to deficiency disease। अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमने पढ़े थे, जो भी एनर्जी गिविंग है, बॉडी बिल्डिंग है, या फिर मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वाटर है, रफेज है, अगर ये प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं होंगे तो हमें कोई भी डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएगी। कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज होगी? जिस भी चीज़ की आपकी जो खाना है उसमें कमी है, उस न्यूट्रिएंट की आपको डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएगी। डिसीज आर ऑफ टू टाइप्स की हमने डिसीज पढ़ी थी, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, है ना। कम्युनिकेबल डिसीज वो होती थी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर हो जाती थी बाय लिविंग लिविंग एंड नॉन लिविंग एजेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग एजेंट्स के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर हो जाती थी। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर नहीं होती, जैसे कोई डेफिशिएंसी डिसीज हो गई, डायबिटीज हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा, pathogens are disease causing organism. They may be viruses, bacteria, protozoa, फंगी एक्सेट्रा। जो पैथोजन है वो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। वो कोई भी वो माइट बी वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोआज हो सकते हैं और फंगी हो सकते हैं। Next point is diseases can be spread through air, water, soil, insect bite or even by direct contact। हमने पढ़ा था कि जो कम्युनिकेबल डिसीज हैं वो थ्रू एयर, वाटर और सॉइल के भी ट्रांसफर हो सकती हैं। ये उनके नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। और किसी इंसेक्ट बाइट से, जैसे कि अपना डॉग बाइट हो गया, मॉस्किटो बाइट हो गया, इसके थ्रू भी डिसीजेस फैल सकती हैं। और इवन बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, और हमने पढ़ा था ना कि अगर हम डायरेक्ट उस बंदे जो जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को डिसीज है, अगर हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो भी कुछ डिसीज हो सकती हैं, जैसे कि एड्स था, है ना। नाउ बेटा, टुडेज होमवर्क असाइनमेंट, आज का होमवर्क असाइनमेंट। Homework assignment. I am going to read the assignment for you. Please listen carefully and give the answer carefully. Question number 1. Fill in the blanks. Number A. Common salt is a rich source of dash. I repeat, common salt is a rich source of dash. Next is malaria is dash. Malaria is dash. Next point is skin diseases are mainly caused by dash. I repeat, skin diseases are mainly caused by dash. Next is AIDS is caused by dash. I repeat, AIDS is caused by dash. Next is dash is not a deficiency disease. I repeat, dash is not a deficiency disease.
आपको समझ आ गया? फिलिंग द बैंक्स में आपको एक कॉमन सॉल्ट, किस में रिच सोर्स, क्या रिच सोर्स होता है कॉमन सॉल्ट में? मलेरिया इज कौन सी डिसीज है मलेरिया? स्किन डिसीजेज आर मेनली कोज्ड बाय, किससे के थ्रू होती हैं स्किन डिसीजेज? एड्स कैसे होता है? डैश इज नॉट अ डेफिशिएंसी डिसीज, एक कोई भी आप डिसीज का नाम लिख सकते हैं, बस वो डेफिशिएंसी डिसीज नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। Number A. Balanced diet contains all the nutrients in correct proportion. You have to tell true or false. I repeat, balanced diet contains all the nutrients in correct proportion. Balanced diet में क्या सारे के सारे nutrients correct proportion में होते हैं? Number B. Viruses are disease-causing organisms. I repeat, viruses are disease-causing organism. You have to write true or false. क्या viruses जो हैं वो disease-causing organism है? Next is the disease which is spread through air is called waterborne disease. I repeat, the disease which is spread through air is called waterborne disease. क्या जो डिसीज एयर से, हवा से फैलती है उसको waterborne disease बोलते हैं? You have to write true or false. Next is deficiency of iodine leads to AIDS. I repeat, deficiency of iodine leads to AIDS. जो डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की, क्या उससे एड्स होता है? ट्रू और फॉल्स? नेक्स्ट इज स्कर्वी is a deficiency disease caused due to lack of vitamin C. स्कर्वी डिसीज है वो एक डेफिशिएंसी डिसीज है जो विटामिन सी की कमी से होती है। यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। आपको नीचे 2 कॉलम्स दिए हैं, आपको वो मैच करने हैं। कॉलम ए, कॉलम बी। First of all, I am going to read column A. A is anemia, B night blindness, C scurvy, D rickets, E goiter, F beriberi. Now column B. A. Deficiency of vitamin B. B. Deficiency of iron. C. Deficiency of vitamin A. D. Deficiency of iodine. E. Deficiency of vitamin D. F. Deficiency of vitamin C. आपको इनका मैच करना है, ठीक है? या आप नंबरिंग लिख सकते हैं पीछे साइड में, या फिर आप अपनी नोटबुक में इनको करेक्ट फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं। जो करेक्ट कॉलम ए है उसके सामने करेक्ट कॉलम बी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल दी ओड वंस। आपको सर्कल करना है जो ओड है इनमें से, ठीक है? I'm going to read. Number A, AIDS, malaria, rabies, chickenpox. I repeat, AIDS, malaria, rabies, chickenpox. Next one is typhoid, tetanus, anemia,
cholera. I repeat, typhoid, tetanus, anemia, cholera. Number C, beriberi, scurvy, dengue, rickets. I repeat, beriberi, scurvy, dengue, rickets. Now, beta, do that assignment carefully in your notebook. Okay. Now, homework solution of lecture number 3. lecture number 3 में मैम ने जो आपको होमवर्क दिया था उसका solution है ये. Our homework was answer the following question. मैम ने आपको 3 questions दिए थे. क्या थे वो? What are deficiency diseases? What is anemia? What is vaccination? How does it help the body to fight against the disease? Okay, one by one we are going to do these questions. Question number 5. What are deficiency diseases? Answer is different nutrients perform different functions in our body. Lack of one or more nutrients in our diet or insufficient or intake of insufficient amount of food may cause deficiency disease. डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है? यही बताया था मैम ने आपको कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी में. किसी भी अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उसकी, या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट में आप खाते हो तो उसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी डिसीज हो जाती है. आई रिपीट, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी. Lack of one or more nutrients in our diet or intake of insufficient amount of food may cause deficiency disease. Now next question, what is anemia? Anemia क्या होता है? Anemia is deficiency disease. Anemia एक deficiency disease है. It caused by iron deficiency. और ये किसकी वजह से होती है? आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. पर्सन लुक्स पेल, टायर्ड इजिली, कैचेस इन्फेक्शन इजिली इन एनीमिया. और जिस पर्सन को अनेमिया हो जाता है वो पर्सन पेल, येलो सा दिखने लगता है, जल्दी थक जाता है, कोई भी इन्फेक्शन उसको बहुत ही जल्दी हो जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is vaccination? Vaccination क्या होती है? How does it help the body to fight against a disease? और ये कैसे हेल्प करती है बॉडी की डिसीज से फाइट करने में? Answer is vaccination is a method of preventing germs from causing disease, even when they enter the body. A vaccination is an injection or oral drop. When vaccination is taken, the body cells alert immediately and produce substance which can fight the germs. Vaccination एक मेथड है जर्म से बचने का, जो क्या करते हैं? डिसीज करते हैं. जो जर्म्स डिसीज करते हैं उनसे बचने का एक मेथड है. ये जब भी बॉडी के अंदर जाता है, अगर वो एंटर भी कर चुके हैं जर्म्स तब भी हम इसे ले सकते हैं. एक वैक्सीनेशन या तो इंजेक्शन या ओरल ड्रॉप्स के थ्रू जाता है. जब भी वैक्सीनेशन लगता है तो हमारे बॉडी सेल्स को इमीडिएटली अलर्ट मिलता है और वो ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो उन जर्म से फाइट कर पाए. आई रिपीट द आंसर, वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग जर्म्स फ्रॉम कॉजिंग डिसीजेस. Even when they enter the body, a vaccination is an injection or oral drop. When vaccination is taken, the body cells alert immediately and produce substance which can fight the germs. Okay, beta, if you have any type of query about this chapter, पूरे chapter में कोई भी query है, you can send mail on my email address. You have my email address. I have sent on website, Educar website.
and you have to send your homework solution photo on that email address also. ठीक है, नहीं तो आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। तो आपको होमवर्क भी उसी पे वेब ईमेल एड्रेस पे सेंड करना है, और कोई क्वेरी हो आपकी तो वो भी आप उसी पे सेंड कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, बी सेफ, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे, have fun. If you like the video, press the like button and share with your friends, and ask your friends to subscribe our Edquar channel. Okay beta, bye bye.